तो एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें वेंडेबल सी के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेकंड एल्डर भागते हुए उनके पास आते हुए कहते हैं कि बहुत ज्यादा इंसेन है, वो सभी के सभी लोग काफी पागल हो गए हैं। वेंडेबल सी मेरे डिसेबल लेबर ऑफिस में जाने के लिए मुझसे कह रहे हैं, तो अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। और तभी इधर हम सेकंड एल्डर की ये बात सुनकर वेंडेबल सी जो कि काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या वो लेबर ऑफिस में जाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक और तीसरा एल्डर आते हुए कहता है कि क्या वो सभी लोग पागल हो गए हैं। वहाँ पे उस एल्डर को देखकर सेकंड एल्डर भी उससे कहते हैं कि सेवंथ एल्डर आखिर अब आपके साथ क्या हुआ। तो सेवंथ एल्डर भी काफी ज्यादा चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि आखिर उस कमीने लेबर ऑफिस में ऐसा क्या चल रहा है। और जिसके बाद सेकंड एल्डर भी सेवंथ एल्डर की सिचुएशन को समझ जाते हैं, उनसे कहते हैं कि तो क्या तुम्हारे भी डिसेबल भी लेबर ऑफिस में जाने के लिए बोल रहे हैं। जिस पर सेवंथ एल्डर उनसे बोलते हैं कि अगर वो लोग मेरे पास आकर वहाँ पर जाने के लिए रोते तो ये बेहतर अच्छा होता, लेकिन वो लोग तो मेरे पास आकर वहाँ जाने की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि ऑफकोर्स मैंने उन सभी लोगों को इस बात से मानने के लिए मना कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरी पिल्स को चुरा लिया और मेरे घर में तबाही मचा दी है। वो सभी के सभी लोग अब क्राइम करने पर उतर आए हैं कि लास्ट टाइम से भी बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन अब मैंने उन सभी लोगों को बंद कर दिया ताकि मैं आराम से कुछ सोच सकूं कि सचमुच में इस समय उन लोगों से बहुत ही ज्यादा क्रोधित हूँ। तभी इधर सेवंथ एल्डर भी उनकी सारी बातें सुनने के बाद वेंडेबल सी से हैरान होते हुए कहते हैं कि ये आखिर इस अर्थ पर ऐसा क्या चल रहा है। तो सेवंथ एल्डर भी कहते हैं वेंडेबल सी क्या आपको अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है क्या। लेबर ऑफिस एकदम से इंसेंट तरीके से बदल चुका है, वहाँ पे सभी डिसेबल को पिल्स और ट्रेजर कचरे की तरह दिए जा रहे हैं और जैसे कि वो कुछ भी नहीं है, और यहाँ तक कि वहाँ पे एक इलाइट लेबर ऑफिस को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तभी सेकंड एल्डर भी कहते हैं कि हाँ जैसे जैसे वो लेबर डिसेबल उस टेस्ट को पार करते जा रहे हैं, वैसे ही पास होने वाले डिसेबल को पिल्स और ट्रेजर यहाँ तक कि कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेज भी दिए जा रहे हैं। उन लोगों को यहाँ तक कि इतना कुछ मिल रहा है जितना कि हम यहाँ आज तक अपने डिसेबल को भी नहीं दे पाते। जैसे जैसे ये न्यूज हमारे डिसेबल तक पहुँचती जा रही है, सभी के सभी लोग वहाँ पे जाने के लिए एकदम पागल हो रहे हैं। सभी के सभी लोग अलग अलग तरीकों से स्ट्रेंज प्लान बना रहे हैं ताकि इससे उन सभी लोगों को सजा मिल सके, जिससे कि वो लेबर ऑफिस में जा सके। और अब ये फाइट तो हमारे लिए इनर सेट कंपटीशन से भी कई गुना ज्यादा कठिन हो गया है। और अब इधर लेबर ऑफिस की ये सारी बातें सुनने के बाद वेंडेबल सी जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि लेबर ऑफिस फिर से सेक्ट लीडर अपनी चाल चल रहे हैं। यहाँ देख सकता हूँ कि यह उनकी काफी बड़ी चाल है। तो ये सुन के दोनों वेंडेबल्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या सेक्ट लीडर की चाल। और जिसके बाद वेंडेबल्स से उनसे कहते हैं कि तुम दोनों बाकी के एल्डर्स और वेंडेबल्स को कन्विंस करो कि, और फिर हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर इससे कितनी ज्यादा दूर तक इसे ले जा सकते हैं। वेंडेबल्स की ये बात सुनने के बाद दोनों एल्डर्स फिर बाकी के एल्डर्स और वेंडेबल्स के पास जाते हैं और उन लोगों को अपने साथ मिलाकर सेक्ट लीडर से इस बात की मीटिंग के लिए एक बात करते हैं। जिसके बाद अगला सीन हमें सेक्ट लीडर के मेंशन का दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग सेक्ट लीडर के मेंशन में सेक्ट हॉल में आए होते हैं और वहाँ पे सभी लोग सेक्ट लीडर के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सेक्ट लीडर के आने के लिए वहाँ पर गेट खुलता है। इसके बाद सेक्ट लीडर वहाँ पर आते हुए कहते हैं कि आखिर इस मीटिंग को रखवाने के लिए किसने कहा है, और सेक्ट लीडर ये कहते हुए अपने चेयर की ओर जा रहे होते हैं, जबकि सभी एल्डर वहाँ पर सेक्ट लीडर के आने के बाद उनको ग्रीट करते हैं। जिसके बाद सेक्ट लीडर अपनी जगह की ओर जाने लगते हैं और कहते हैं कि आप बताओ कि आखिर इस मीटिंग को किसने रखवाया है। इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में उन सभी को लोगों को देखते हुए कहते हैं कि कॉपर बेल सिर्फ काफी ज्यादा संकट के समय पर ही बजाई जाती है, जब तक कि सेक्ट लीडर इसे खुद ना करे। क्या तुम सभी लोग यह बात भूल गए हो या फिर क्या सेक्ट काफी बड़े संकट में है। सेक्ट लीडर के इतना कहते हैं वहाँ पर वेंडेबल्स आते हैं और उनकी ग्रेट करते हुए उनसे कहते हैं कि सेक्ट लीडर इस मीटिंग को मैंने रखवाया है क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा अर्जेंट मैटर है, इसीलिए इस चीज के ऊपर हमें अपने अटेंशन की जरूरत है। तो सेक्ट लीडर कहते हैं कि अच्छा तो फिर बताओ कि आखिर वो क्या चीज है। तो वेंडेबल्स कहते हैं कि इनर सेक्ट में केस और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, हमारे लोग की यूनिटी और ब्रेव बेहद ज्यादा डेंजर में है और डीमन स्कैमिंग सेट इस चीज के लिए सर्वाइव कर रहा है, जो इस इनर प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मामला बना देता है और इससे पहले ये हमारी सेफ्टी को अफेक्ट करे हमें इस प्रॉब्लम को सेटल करना होगा। सेक्ट लीडर उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी घटना घट गई है जो कि हमारे विनाश का कारण बनेगी। ये सुनने के बाद वेंडेबल सी एक पल के लिए वहाँ पे चुप हो जाते हैं। जिसके बाद पीछे खड़े एल्डर और वेंडेबल की ओर मुड़ के उनसे कहते हैं कि एल्डर्स और वेंडेबल आखिर आपके कितने डिसेबल अजीब व्यवहार कर रहे हैं और कितने सारे लोग भी लेबर ऑफिस में जाने के लिए आपसे कह रहे हैं। तभी सेवंथ एल्डर खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने अब तक मेरे आधे डिसेबल को खो दिए हैं और इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगा जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये सुनकर वेंडेबल की जो कि उनसे कहा था कि पागल तुम्हें बस उन सभी को मना कर देना चाहिए था। तो इधर सेवंथ एल्डर चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि तुम ही पागल हो गए हो, क्योंकि अगर मैं इस बात के लिए उनसे मना करता तो आखिर कौन जानता है कि आखिर वो लोग क्या करते। वो लोग जब मुझसे पहले नाराज क्या करते थे तो मैं उन्हें लेबर ऑफिस में डाल देने की धमकी से डराया करता था, लेकिन अब वो लोग खुद ही लेबर ऑफिस में जाना चाहते हैं। तो अब अगर मैंने फिर से उन्हें वही कहा तो वो इस बात को एकदम एक्सेप्ट कर लेंगे
लगेंगे। अब तभी वहाँ पर खड़े बाकी एल्डर्स और वेंडेबल्स भी कहते हैं कि हाँ, हमारे डिसेबल भी काफी ज्यादा क्रेजी हो रहे हैं। वो सभी लोग अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। तो आखिर अब हम लोग को क्या करना चाहिए? लेबर ऑफिस अचानक से एकदम लेटेस्ट फैशन बन गया है और सभी के सभी लोग अचानक से वहाँ पर जाने के लिए मर रहे हैं। यही सारी बात करते हुए वहाँ पे सभी लोग शोर करने लगते हैं, जबकि सेक्ट लीडर अपने मन में कहते हैं कि ज़ूफेन ने तो सचमुच में ही ज्यादा बढ़िया काम किया है और सबसे ज्यादा नुकसान तो इनके लिए है कि लेबर ऑफिस इन लोगों के कंट्रोल से बाहर हो गया है और कुछ समय और दिया जाए तो यह पूरा का पूरा इनर सेक्ट पूरी तरीके से ढह जाएगा। इधर तभी दूसरी ओर वेंडेबल सेक्ट लीडर से कहते हैं कि सेक्ट लीडर, क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से स्थिति है और अब इन सब चीज से हमारा इन्वायरमेंट सीखने और पोषण को प्रमोट नहीं कर पा रहा है और इससे पूरा का पूरा संतुलन जो कि उथल पुथल हो गया है और ये पूरे के पूरे इनर सेक्ट में फैल जाएगा तब तक जब तक कि पूरा सेक्ट नष्ट न हो जाए। और तभी सेक्ट लीडर उससे कहते हैं कि आखिर फिर तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो कि आखिर मैं क्या करूं? तो वेंडेबल सी कहते हैं कि सेक्ट लीडर, इस सो कॉल्ड लेबर ऑफिस के फॉल्स नाम को हटा दिया जाए और फिर से इस लेबर ऑफिस को रीऑर्गेनाइज किया जाए। प्लीज सेक्ट लीडर, इस सेक्ट के रूल्स को फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाए। अब इधर वेंडेबल सी की ये सारे बात सुनने के बाद सेक्ट लीडर जो कि वहाँ पर बैठे बैठे जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं निश्चित रूप से नियमों का पालन करूंगा, लेकिन क्या लेबर ऑफिस हमारे इस डीमन स्कैमिंग सेट के सबसे नीचे लोएस्ट जगह पर रही है और इसी वजह से इन लोगों ने कई सालों से प्रशासन नहीं देखा है और इसे हमेशा ही अपने तरीके से चलाने दिया है। और अगर कोई एक ग्रेट टैलेंट वाला व्यक्ति इससे बाहर आता है तो वो व्यक्ति बिल्कुल हाई वेंडेबल की तरह होता है और यही उन सभी क्रिमिनल्स की आखिरी होप होती है, जहाँ पर की ग्रेट मेरिट उन्हें दयनीय स्थिति से उठा देगी और यही इस सेक्ट का रूल है। और इसलिए उस लेबर ऑफिस को छूना मतलब कि हमने अपने पूर्वजों को पूरी तरीके से त्याग रहे हैं। और बाय द वे वैसे भी वेंडेबल से एक चीज के लिए तो बिल्कुल ठीक है, हर कोई हाई पद के लिए अपना लक्ष्य रखता है और अगर तुम अपने डिसेबल को भी अपने पास रोक नहीं सकते तो क्या आपने सोचा है कि आप उतना हाई करने के लायक भी नहीं हो? इतना कहकर सेक्ट लीडर जो कि हंसते हुए वहाँ से जाने लगते हैं और इधर वेंडेबल सी जो कि काफी गुस्से में हो रहे होते हैं, जिसके बाद सेक्ट लीडर वहाँ से चले जाते हैं और पीछे खड़े सभी एल्डर्स और वेंडेबल्स जो कि अभी भी उसी हॉल में खड़े होते हैं। तभी वेंडेबल सी उन सभी लोग से कहते हैं कि सेक्ट लीडर ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इससे साफ पता चलता है कि इस चीज में उन्हीं का हाथ था और उनका लक्ष्य पूरी तरीके से हम पे था और इससे और आगे बढ़ाने देने से हम लोग और भी ज्यादा बेकार हो जाएंगे। वेंडेबल सी की ये बात सुनने के बाद वहाँ पर सभी खड़े एल्डर्स और वेंडेबल एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और तभी यूनियन के मास्टर वेंडेबल से कहते हैं कि लेकिन लेबर ऑफिस से डिसेबल को ट्रेन करने के लिए रिसोर्सेज की बाढ़ अभी तक खत्म होने के नाम ही नहीं ले रही और क्योंकि रिसोर्सेज को भेजे जाने से पहले हमारे पास से होकर गुजरना पड़ता है, फिर आखिर सेक्ट लीडर ने हमारे ऊपर हमला करने के लिए आखिर इतना बड़ा अमाउंट खर्च कैसे किया? वेंडेबल सी भी सोचते हुए कहते हैं कि हाँ, यहाँ बात तो मुझे भी समझ में नहीं आती, लेकिन एक बात तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती। हम अब और ज्यादा इस लेबर ऑफिस के अट्रैक्शन को जारी नहीं रखने दे सकते क्योंकि हम उन रिसोर्सेज की पूरी सीमा नहीं जानते हैं और अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें सेक्ट के रिसोर्सेज को किस तरह से रेगुलेट करते हैं क्योंकि इस चीज से लेबर ऑफिस के ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मुझे चिंता इस बात की है कि जब हमारे पास एक भी डिसेबल नहीं रहेगा तो सेक्ट लीडर इस बात को यूज करते हुए इस बात के ऊपर एक्सक्यूज देते हुए हमारे सारे राइटफुल रिसोर्सेज को ऊपर भी पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। तो अब इधर वेंडेबल सी की ये बात सुनने के बाद वेंडेबल बाई और वेंडेबल क्यू भी थोड़ा घबरा गए होते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि सेक्ट लीडर का ये मूव बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और जिस पर वेंडेबल सी भी कहते हैं कि सेक्ट लीडर ने एक बेहद ही अच्छा ग्रेट मूव यूज किया है, लेकिन क्या हम भी वही नहीं कर सकते और उन्हें उन्हीं के खेल में नहीं हरा सकते? सेक्ट लीडर ने हमारे डिसेबल को आकर्षित करने के लिए ग्रेट लेबर ऑफिस को चारे के तौर पर यूज किया है, लेकिन जब तक हम अपने डिसेबल को सही समझाते रहेंगे तब तक इसका इफेक्ट कम होता जाएगा और जैसे जैसे लेबर ऑफिस का दबाव बढ़ता जाएगा तो जल्दी उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, फिर कोई भी डिसाइपल वहाँ संपर्क नहीं करेगा, इससे उसका प्लान हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि कौन कितने लंबे समय तक टिकते रहता है। वेंडेबल सी की ये सारी बातें सुनने के बाद सेवेंथ एल्डर भी खुश होते हुए कहते हैं कि वो तो अब हम सिर्फ वेटिंग गेम खेलने वाले हैं और एक दिन ये इसी तरीके से खत्म हो जाएगा और फिर ये क्योस उसके पीछे पीछे आएगा और वो रोने लगेगा। ये कहकर सेवेंथ एल्डर वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन तभी उन सभी के बीच ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि फिर भी हम लोग डिसेबल को लेबर ऑफिस जाने से कैसे रोक सकते हैं क्योंकि ये प्लान कुछ समय के लिए तो काम कर सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। बाकी के एल्डर्स भी कहते हैं कि हाँ,
ग्रैंड एल्डर बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने सारे डिसाइपल के होते हुए आखिर हम सभी को बंद करके कैसे रख सकते हैं। तो वेंडेबल सी कहते हैं कि हम लोग एक मिसाल कायम करेंगे और यदि कोई डिसाइपल हमारी बात को नहीं सुनेगा तो उनमें से एक दो को हम मार डालेंगे, जिससे कि वो फिर वहाँ सभी लोग लाइन पर आ जाएंगे। इधर वेंडेबल सी की यह बात सुनने के बाद वहाँ पर सभी एल्डर और वेंडेबल जो कि काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और उनसे कहते हैं कि आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। तो वेंडेबल सी कहते हैं कि मैं आपके डर को जानता हूँ और मैं उससे आसानी से निपट सकता हूँ। उसके लिए हमें यह काम एक साथ मिलकर करना है कि डिसाइपल को यूज करने में कोई कमी ना आए और क्या सभी लोग इस कलंक को सहने के लिए तैयार हो। अब इधर ये सुनने के बाद फिर सभी एल्डर और वेंडेबल भी हल्की सी स्माइल करते हुए अपने मन में कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर बाकी सभी लोग भी अपने डिसाइपल को मार डालेंगे तो फिर तो हमें सभी साथ में ही बदनाम होंगे। साथ में फिर सेवेंथ एल्डर भी हंसते हुए अपने मन में सोचते हैं कि तुम कमीने बच्चों, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें सजा नहीं दे सकता, अब तुम्हारा टाइम आ गया है। अब तभी वेंडेबल सी भी कहते हैं कि अब जब सभी लोग इस चीज से एग्री करते हैं तो अब ये डिसाइड हो गया है और अब सभी लोगों की एकदम सेम रेपुटेशन हो गई, तो इससे बच्चे के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा और जो ऐसा करने में फेल हो जाएगा उसे पूरे एंटायर सेक्ट का क्रोध सहना पड़ेगा। इतना कहने के साथ ही फिर वेंडेबल सी वेंडेबल भाई और वेंडेबल की का नाम लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे बीच भले ही मतभेद हो सकता है लेकिन अब हम लोग एक साथ अपने कॉमन एनिमी सेक्ट लीडर के खिलाफ है और मुझे आशा है कि आप हमारे इस ग्रेट अच्छाई की फाइट में हमारे साथ मिलेंगे, क्योंकि अगर पूरा इंटर सेक्ट ही नष्ट हो जाएगा तो आपका भी घर डर जाएगा। वेंडेबल जी की ये बातें सुनने के बाद वेंडेबल की और वेंडेबल भाई भी पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं और इसी बात के ऊपर सोच रहे होते हैं। तभी वेंडेबल सी हंसते हुए अपने मन में कहते हैं कि इनर सेक्ट के सभी ओल्डीज एक माइंड के साथ जी हुई इस प्लान का कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा कि इस सेक्ट आधी से ज्यादा पावर एल्डर्स और वेंडेबल्स के हाथों में है। और वेंडेबल सी के इतना सोचने के बाद हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सभी लोग इस सभी डिसीजन के बाद वहाँ से अपनी अपनी ओर जा रहे होते हैं। इसके बाद हमें अंदर वेंडेबल सी और ग्रैंड एल्डर को दिखाया जाता है जहाँ पे कि ग्रैंड एल्डर भी वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वेंडेबल सी ग्रैंड एल्डर को रुकने के लिए बोलते हैं और जिस पर ग्रैंड एल्डर वहाँ रुक जाते हैं। इसके बाद वेंडेबल सी उनसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि आपने अपने रियर डिसेबल गुई हुई को कार्ड आउट करके लेबर ऑफिस में डाल दिया है, मगर लेकिन ऐसा क्यों? तो ग्रैंड एल्डर उसे बताते हैं कि उसने रूल्स को तोड़ा था और उसने वायलेंट भी किया था, इसीलिए उसे वहाँ पर भेज दिया गया है। तो ये सुनकर वेंडेबल सी हंसते हुए कहते हैं कि ग्रैंड एल्डर क्या आप मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते? गुई हुई हमेशा से आपकी प्राइड और ग्लोरी रहा है, इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ भी क्यों न करे, आप फिर भी इस वजह से उसे वहाँ पर नहीं डालेंगे। इसके अलावा आपके उसे लेबर ऑफिस में डालने से कुछ दिन बाद ही वहाँ पे एक इलाइट लेबर ऑफिस अपीयर हुआ है। ग्रैंड एल्डर भी हंसते हुए कहते हैं कि ओ तो वहाँ पर वेंडेबल सी इन्वेस्टिगेशन किया है तो ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जब गुई हुई जूफेन से हार गया फिर उस लड़की ने भी वापस लेबर ऑफिस में जाने के लिए कहा था, तो इस चीज से मेरी सस्पिशियस और ज्यादा बढ़ गई, इसीलिए मैंने पहले ही गुई हुई को वहाँ पर एक स्पाई के तौर पर भेज दिया है और अब जितना जल्दी मुझे पता चलेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है तो मुझे उस चूल्हे पर आग लगाने में उतनी ही आसानी होगी। और तभी ग्रैंड एल्डर की ये सारी बातें सुनने के बाद में वेंडेबल सी भी उनसे कहते हैं कि ग्रैंड एल्डर का विजन सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है और स्पेशल है, यहाँ तक कि आपने अपने प्राइड डिसेबल को भी वहाँ पर स्पाई के तौर पर भेज दिया है। तो ग्रैंड एल्डर भी ये सुनकर हंसते हुए कहते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं है और इतना भी ज्यादा स्टेबल नहीं है, मैं वहाँ पर सिर्फ गुई हुई को ही भेज सकता था और इसके बारे में सोचकर मुझे अब भी दर्द होता है। इतना कहने के बाद फिर वेंडेबल सी से कहते हैं कि फिर वेंडेबल सी अब मैं यहाँ से चलता हूँ। वेंडेबल सी भी कहते हैं कि हाँ प्लीज, और अगर आपको फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप मुझसे कह सकते हैं। तो ये सारी बातें हो जाने के बाद में फिर ग्रैंड एल्डर भी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, जिसके बाद हमें वेंडेबल की और वेंडेबल बाई की जगह पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वेंडेबल बाई वेंडेबल की से कहते हैं कि ओल्ड ब्रदर अब आखिर हमें क्या करना चाहिए, क्या तुम सचमुच में अपने डिसेबल को मार पाओगे? इधर वेंडेबल भाई इतना कहते हैं कि तभी उनका डिसेबल क्विलिंग वहाँ पे आता है और अपने मास्टर को ग्रीट करता है और उसे कहता है कि मास्टर स्टीवर्ट जू यहाँ पे विजिट के लिए आ रहे हैं। अब क्योंकि वेंडेबल भाई जूबेन के बारे में अच्छे से नहीं जानते तो फिर उससे स्टीवर्ट जू के बारे में पूछते कि आखिर वो कौन है। तो क्विलिंग उन्हें बताता है कि स्टीवर्ट जू लेबर ऑफिस के स्टीवर्ड है और उनका पूरा नाम जूफेन स्टीवर्ट जूफेन है। और ये सुनने के बाद दोनों वेंडेबल काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं।
और तभी हम जूफेन को देखते हैं जो कि उन्हीं की तरफ चले हुए आ रहा होता है। और जिसके बाद वो दोनों ही वेनरेबल्स जूफेन के पास आने के बाद उससे कहते हैं कि स्टीवर्ट जू हमें माफ कर दीजिए, हम पर्सनली आपको अंदर बुलाने के लिए नहीं आ पाए। तभी इनके इतने इस पोलाइट को देखते हुए जूफेन भी उससे कहता है कि वेनरेबल्स की वेंडेबल भाई मैं ये मानता हूँ कि लेकिन मैं तो सिर्फ एक लेबर डिसेबल हूँ, तो भला कोई एक वेंडेबल मेरे प्रति इतना ज्यादा सम्मान कैसे दिखा सकता है। तो तभी वेंडेबल भाई भी कहते हैं कि स्टीवर्ट जू एक ट्रू रूलर कभी भी अपने कैपेबल मैस के बिना नहीं बना जा सकता है। और अब जबकि स्टीवर्ट जू ने लेबर ऑफिस को एक लोकप्रिय जगह बना दी है, तो फिर तो अब आप रिस्पेक्ट से भी कहीं गुना ज्यादा डिजर्व करते हो। और अब आप यहाँ पर एक सेक्ट लीडर के बिहाव पर यहाँ पे आए हो, तो आखिर हम आपको रिस्पेक्ट दिए बिना ट्रीट करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। तो तभी जूफेन उनसे कहता है कि क्योंकि ऑलरेडी वेनरेबल्स ने ये पहले से ही गेस कर लिया है कि मैं सेक्ट लीडर के लिए काम करता हूँ, तो आप पक्का से मेरे यहाँ आने के पर्पस को भी गेस कर नहीं सकते हो। जूफेन की ये बात सुनने के बाद पहले तो वो लोग जूफेन को थोड़ी देर तक देखते हैं और फिर वेनरेबल की जूफेन से कहते हैं कि हम यह तो जानते हैं कि आखिर सेक्ट लीडर क्या करना चाहते हैं, लेकिन उनके एक्शन के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता। हम लोग वेनरेबल्स हैं और हम लोग ने अपना सब कुछ ही सेक्ट को दे दिया है, इसीलिए हम किसी भी बेफजूल के झगड़ों के बीच में नहीं पड़ना चाहते। मेरा मतलब हम लोग इनर सेक्ट की ही एक पार्ट है, हम सेक्ट के लीडर के इस रिक्वेस्ट को फॉलो नहीं कर सकते। तो इधर ये सुनने के बाद जूफेन भी अपनी चेयर के ऊपर बैठते हुए कहता है कि एल्डर्स और वेनरेबल्स की मीटिंग बहुत ही पहले खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सेक्ट लीडर के चले जाने के बाद भी काफी सभी लोग वहाँ पे काफी देर तक रुके रहे, तो क्या आप लोगों ने वहाँ पे कोई गुप्त योजना नहीं बनाई। तो अब जब जूफेन की ये सब बातें कहते हुए उनकी आंखों में घुस रहा होता है, ये देख करके तो वो लोग जूफेन से आंखें भी नहीं मिला पाते। इसके बाद वेनरेबल्स की कहते हैं कि मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोल सकता। तो अभी जूफेन कहता है कि मैं वैसे भी काफी हद तक अनुमान लगा सकता हूँ कि मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि इस खतरनाक सिचुएशन का सामना करने के लिए पूरा एंटायर अब एकजुट हो चुका है। अब जूफेन की इस बात के ऊपर तो वो दोनों ही वेनरेबल्स वहाँ पे जूफेन से कुछ भी नहीं कर पाते। तभी जूफेन कहता है कि लेकिन आपने क्या सोचा है कि आप इसके बाद क्या करेंगे। इतना करने के बाद फिर जूफेन क्विलिन और यूलिंग को आवाज लगाते हुए कहता है कि क्विलिन यूलिंग तुम्हारे मास्टर तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो फिर जूफेन की ये बात सुनने के बाद फिर वो दोनों वहाँ पे अंदर आते हुए उनसे कहते हैं कि हाँ मास्टर आप बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो जूफेन उनसे कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, वो बस लेबर ऑफिस में बीते तुम लोगों के दशकों के बारे में जानना चाहते हैं। ये सुनने के बाद तो फिर वो दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखने लगते हैं। जिसके बाद क्विलिन अपने मास्टर वेंडेबल भाई को अपने साथ लेकर लेबर ऑफिस में बीती सारी चीजें के बारे में बताता है और यूलिंग भी अपने मास्टर वेंडेबल की को सब कुछ बता देती है। जिसके कुछ देर बाद वो लोग सब कुछ बता देने के बाद में अपने मास्टर से कहते हैं कि मास्टर हम लोगों ने सब कुछ बता दिया है, क्या अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वेंडेबल भाई और वेंडेबल की तो उनकी उन्हीं बातों के ऊपर वहाँ पे खामोश बैठे होते हैं। तभी जूफेन उन लोगों से कहता है कि तो क्या तुम लोग कुछ फील कर पा रहे हो। और तभी वेंडेबल भाई कहते हैं कि स्टीवर्ट जू आप सच में काफी ज्यादा ग्रेट हो। डेमोनिक कल्टीवेटर का ये पाथ पेन और इनजस्टिस से भरा पड़ा है और लेबर ऑफिस का ये फेस्टोसलंग टेम्परिंग पाथ का तो सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग अपने डिसाइपल को पेन के बारे में जानने के बाद में काफी ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तभी जूफेन उनसे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें यही महसूस कराया था। मेरा मतलब तो यह था कि आखिर उसकी उस कड़वाहट के लिए अपेक्षिता कौन था। वो कौन था जो उसके चेहरे पर हंस रहा था। यह बात मायने नहीं रखती कि उसका उपहास किया गया। एंड पे यह बात मायने रखती है कि आखिर उसका उपहास किसने किया। उन लोगों को फंसाया गया था, लेकिन इसके लिए तो उसकी मूर्खता ही जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी अपराधियों ने अपने मास्टर की घोर अपेक्षता करते हुए यह सब किया। वो लोग क्लियर तुम दोनों की परवाह नहीं करते हैं और आपने इन दोनों को वापस लाने अपने अंडर लाने में इतनी मेहनत क्यों की। क्या ऐसा इसलिए नहीं था कि क्या तुम्हारे पास ये बर्खास्त होने के बाद से तुम्हारे अंडर में काम करने के लिए कोई भी नहीं था। वो तो हॉरर डिसेबल का कोई महत्व नहीं है, लेकिन तुम दोनों वहाँ बस लेटे रहते और तुम लोग को थप्पड़ भी मारे गए, लेकिन तुम लोगों ने कुछ नहीं बोला। इसके लिए तो तुम लोगों को हेड्स ऑफ करता हूँ। वेनेवर सी अभी भी कहा था कि मैं हारा हूँ, ये सच है। मैं अभी भी थोड़ा ग्रीन हूँ और कई चीजें हैं जो मुझको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। यहाँ तक कि मुझे कोई बाशट कहे ये मुझे ये भी पसंद नहीं है। इधर जूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद तो वेंड्रेवर जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाते और
और जूफेन से चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब बहुत हो गया जूफेन, मैं अब तक सेक्ट लीडर की वजह से ही तुम्हें अपने इतना ज्यादा इज्जत रिस्पेक्ट दे रहा था, इसीलिए मुझे ज्यादा पुश करने की कोशिश मत करो। तो तभी जूफेन हल्की से स्माइल करते हुए कहता है कि क्या मैंने ऐसा किया, क्या मैंने वेंडेबल के फेस पे कोई तमाचा मारा है क्या? लेकिन वो आदमी तुम्हें 10 से थप्पड़ मारता आ रहा है, लेकिन फिर भी तुम उसके काम में अपना हाथ बढ़ाना चाहते हो, जबकि मैं तो बहुत समय से इस सेक्ट में भी नहीं था और न ही मैंने आपके प्रति आपके डिसाइबल को देखभाल की थी, फिर भी आप उससे अपना मित्र बनाए रखते हुए मुझे अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं। तो आखिर यहाँ पे एक्सेविस कौन है और कौन नीच है? और इधर ये सब बात सुनने के बाद फिर वेंडेबल भाई भी कहते हैं जूफेन बहुत हो गया, तुम्हारे ये टर्न्स इनर सेट के सभी एल्डर्स और वेंडेबल्स इसमें एक साथ हैं, हम सब के सभी लोग एक साथ मिलकर या तो ऊपर उठेंगे या नीचे गिर जाएंगे, तो इसीलिए अब तुम वापस जाओ और सेक्ट लीडर से ये कह दो कि हम उनकी काइंड की सराहना करते हैं, लेकिन अब ये खुद की बात है इसीलिए हमें उन्हें निराश करना पड़ रहा है। ये सुनने के बाद तो फिर जूफेन उनसे कहता है कि अभी इतनी ज्यादा जल्दीबाजी मत करो, क्या तुम सभी लोग एक ही चीज पाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं जो कि है रिसोर्सेस? लेकिन क्या आपने एक बार भी ये सोचा है कि एक दिन जब यह सब कुछ खत्म हो जाएगा तो क्या उन लोगों को पाई और क्या आप लोगों को रुपये मिलेंगे? तो तभी वेंडेबल भाई चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर इनर सेक्ट ही नहीं रहेगा तो हमारे पास तो वो बची हुई पाई भी नहीं आएगी। ये सुनकर जूफेन उनसे कहता है कि क्योंकि इनर सेक्ट के पास कोई भी स्क्रम पाई नहीं है, तो उस रसदार पाई का आनंद लेने के लिए लेबर ऑफिस में शामिल होने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। जिसके बाद ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो बाय बाय।